जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके जीएस टॉप फैक्ट्री पर। आज हम जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और लास्ट में हमने 2 प्रश्नों का टेस्ट रखा है। उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ पर गाया गया था? भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ पर गाया गया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। कोलकाता में भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1911 में। 1911 में भारत का राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1919 में रोलेट एक्ट को पारित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं? भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1951। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये शब्द किसने कहे थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा अल्लाह कलाम। अल्लाह कलाम गौतम बुद्ध के गुरु थे। हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ था? जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान में जय शब्द कितनी बार आता है? भारत के राष्ट्रगान में जय शब्द कितनी बार आता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 बार। भारत के राष्ट्रगान में जय शब्द 10 बार आता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है वो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य का। जो कथकली है वो केरल राज्य का लोक नृत्य है। हमारा अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस से। रूस से पंचवर्षीय योजना का विचार लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी
कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया? किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फरीद खान। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खान था। हमारा अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1498। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। हमारा अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर ने। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है। हमारा अगला प्रश्न है, और आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न, आगे 2 प्रश्न टेस्ट के हैं। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1942 में। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। हमारा अगला टेस्ट का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान में जय शब्द कितनी बार आता है? भारत के राष्ट्रगान में जय शब्द कितनी बार आता है? 10 बार, 12 बार, 11 बार या फिर 16 बार? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अगला टेस्ट का प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? हमारे ऑप्शन है, महात्मा गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, अकबर द्वितीय ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने? इसका जवाब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।